हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का कंटिन्यूड वीडियो। तो हमने इसके पहले 3-4 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ समझा था। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एक टॉपिक ऐसा होगा जिसमें हम पूरे ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। तो बड़े बच्चे भी हो जाते हैं ना, उनको भी इस टर्म के अंदर काफी सारा डाउट रहता है कि आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। कहीं धुंधला धुंधला सा लगता है कि ट्रेड होता है, अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड होता है। ऐसे कर करके ही हम क्या करते हैं, चिपका देते हैं। पर देखो, चीजों को अगर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं बताती हूँ, अपन है तुम्हारे साथ। तो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। सिंपल सी भाषा में समझे, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के शब्द को अगर हम तोड़ें तो क्या है ग्लोब, ग्लोबलाइजेशन है ना। तो ग्लोब, इसमें हमको एक शब्द देखने को मिलता है। ग्लोब क्या होता है, जिसके मतलब वो पूरा अर्थ है ना। अर्थ है और अर्थ के अंदर क्या है, बहुत सारी कंट्रीज है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि ये जो बहुत सारी कंट्रीज, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इनको जोड़ना। अब ये जुड़ेंगे कैसे, मतलब ऐसे तो कंट्रीज क्या रहती है, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट रहती है, सब अपने अपने हिसाब से काम करती है। लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ेंगी कब, अगर मान लो कि किसी कंट्री के अंदर कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है तो वो फटाक से दूसरी कंट्री में पहुंच जाए। कुछ नई टेक्नोलॉजी बनी है तो वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाए, है ना। मतलब लोगों को फायदा हो अलग अलग चीजों से, है ना। तो ये कब होगा, जब ये सारी कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, अपनी चीजों को शेयर करेंगी, अपने सामान को शेयर करेंगी, अपनी रिसोर्सेज को शेयर करेंगी। तो यही क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। अगर आपको डे टू डे लाइफ के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन समझाओ तो आप आपके नेबर से कब जुड़े होते हो, आपका नेबर अपने घर में रह रहा है और आप अपने घर में रह रहे हो, है ना। लेकिन आपका उनसे जुड़ाव कब होगा, जब आपके घर में शक्कर खत्म हो गई तो उधर लेने चले गए, है ना। मान लो आपको कहीं पार्टी में जाना है, अभी ड्रेस नहीं है, मार्केट नहीं जाएंगे, तो उनकी बेटी है, वो आपकी दोस्त है, तो उनसे कुछ आपने ले लिया, है ना, फिर कर लिया। उनके पास में कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, कुछ नई वॉशिंग मशीन अच्छी लेके आए, तो भाभी जी ऐसा लेके आए, तो अपन सोचेंगे अच्छा अपन भी लेके आते हैं यार, काम आसान हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, उनका काम रुक नहीं रहा, है ना। आपको भी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जुड़ाव महसूस कर रहे हैं इसकी वजह से। बस यही क्या होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो फॉरेन ट्रेड होता है ना, ट्रेड जो होता है, ये ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। जैसे कि नेबर में अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, सामान एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो वही अगर आप नेबर को थोड़ा सा और ऊंचा उठा के कंट्री लेवल पे लेके आओगे तो ये सामान का एक्सचेंज, सर्विसेज का एक्सचेंज। जैसे उनके यहाँ पे कोई मेड काम करती है, मान लो आपके नेबर के यहाँ पे, तो आपने बोला अच्छा भाभी जी कैसा काम करती है, अच्छा काम करती है, तो हमारे यहाँ पे भी भेज देना। तो ये क्या हुआ है, सर्विस का एक्सचेंज हुआ, है ना। तो वैसे ही विद इन कंट्रीज में सर्विसेज का एक्सचेंज होना, गुड्स का एक्सचेंज होना, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होना, है ना। और साथ ही साथ में पीपल का एक्सचेंज होना। भाई नेबर के यहाँ पे अगर उनकी कोई बुआ आई है ना, तो वो बुआ है, वो तो यहाँ की बेटी है, तो आप भी उनको चाय पीने के लिए बुलाते हो कि अरे दीदी आना, हमारे यहाँ पे भी आना, कैसे हैं सब कुछ, हम लोग हाल चाल पूछते हैं, है ना। तो ऐसे विद इन कंट्रीज भी क्या होता है, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। तो जब वो शिफ्ट होते हैं तो कल्चर एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं। जैसे वो उनके आपके यहाँ पे चाय पीने आएंगे तो अपने घर के बारे में बताएंगी, अपनी सिटी के बारे में आपको बताएंगी, है ना। तो आपको और चीजें जानने को मिलेंगी, अच्छा ऐसा होता है, ऐसे वहाँ के कॉलेज है, ऐसे वहाँ के लोग रहते हैं, तो आपको नई नई चीजें जानकारियां मिलेंगी ना। तो बस ऐसे लोग भी जब शेयर होते हैं, विद इन कंट्रीज शेयर होते हैं, मतलब मूव करते हैं, जॉब की सर्च में मूव करते हैं, या फिर ऐसे घूमते फिरते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो अपना कल्चर भी एक्सचेंज करते हैं। तो ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। इससे अलग अलग चीजें शेयर होती है, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक तरीके से डेवलप होता है। समझ में आ गई बात। बहुत सिंपल भाषा में आपकी डे टू डे लाइफ के हिसाब से मैंने समझाया है। जो फॉरेन ट्रेड है वो ग्लोबलाइजेशन का एक कंपोनेंट है। मतलब फॉरेन ट्रेड हो गया, लोगों का मूवमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो गया, इन सारी चीजों के कारण ग्लोबलाइजेशन होता है। समझ में आ गई बात। बहुत इजी है ना, सिंपल सा है। क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। लगातार, कंटिन्यू, रैपिड, एकदम तेजी से जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, एकीकरण हो रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। मतलब जुड़ाव मतलब ऐसा नहीं कि उनकी धरती खसक के आपकी धरती के पास में आ गई, ऐसा नहीं है।
सामानों के एक्सचेंज के कारण और इन सारी एक्सचेंज के कारण आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। कैसा, हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर इंडियन पहनावा है तो आप देख रहे हो कि आजकल जब से इंटरनेट आया है या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं, तब से क्या होने लगा है, वहाँ पर भी लोग इंडियन कल्चर को समझने लगे हैं, कृष्ण भगवान को समझने लगे हैं, अलग अलग गॉड को वर्शिप करने लगे हैं। हमारे यहाँ पर भी हमको उनका वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लगा है, कपड़ों का एक्सचेंज होने लगा है, हमारे यहाँ साड़ी पहनते हैं, वो लोग भी पहनते हैं, वो इंडियन तरीके से ट्रेडिशनल वेडिंग्स भी करने लगे हैं, है ना। अलग अलग कल्चर, जिनको जो अच्छा लग रहा है वो अलग अलग लोगों से सीख सीख कर अपनी अपनी लाइफस्टाइल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है और नए नए तरीके से परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। तो ये सब किसके कारण है, ग्लोबलाइजेशन के कारण है। और ग्लोबलाइजेशन किसके कारण है, यही फॉरेन ट्रेड, लोगों का एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज, इन सारी चीजों के कारण। समझ में आ गई बात। टेक द एग्जाम्पल ऑफ फोर्ड मोटर, जैसे इसी के लिए अगर हम फोर्ड मोटर्स का एग्जाम्पल लें तो ये फोर्ड मोटर आपको क्या बताता है, ग्लोबलाइजेशन का एक कंपोनेंट जो है फॉरेन ट्रेड, तो फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लेन करता है। फोर्ड मोटर इंडिया की फोर्ड मोटर की कंपनी है ना, तो अब इंडिया में तो वो कार्स बना ही रही है, अपने मॉडल्स बना ही रही है, साथ साथ में वो अपने मॉडल्स दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रही है ना। और इवन अपने यहाँ का जो कंट्रीज का जो प्रोडक्शन है ना, मतलब फोर्ड मोटर का जो प्रोडक्शन है, जैसे कि उसका कुछ इंजन है या फिर उसके कुछ तरीके के टायर्स हैं, तो वो भी क्या कर रही है, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। समझ में आ रही है बात। तो इंडिया का जो फोर्ड मोटर है वो भी दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, वहां के लोग भी इंडिया में बनी हुई कारों को चला रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो यही सारी चीजें किसको लीड करती हैं, ग्लोबलाइजेशन को लीड करती हैं। और ये जो फॉरेन ट्रेड है या जो प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री में से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटअप है, ये किसके कारण सेटअप है, मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण सेटअप है। मल्टीनेशनल कंपनीज जब सीन में नहीं आई थी, उसके पहले तक सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाया करता था और कुछ नहीं जाता था। लेकिन जब से एमएनसीज सीन में आई हैं, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में, जब से एमएनसीज ने एक कंट्री से दूसरी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में अपना अपना प्रोडक्शन जमाना शुरू किया है, मतलब जो प्रोडक्शन वाला काम होता है, फिनिश गुड के पहले वाला काम, कि कहीं पे नट बोल्ट बनवा रहे हैं, कहीं पर एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, कहीं पर कॉल सेंटर लगवा रहे हैं, कहीं किसी कंट्री के अंदर सारे कंपोनेंट को असेंबल करवा रहे हैं, तो उससे क्या है, काफी ज्यादा कंट्रीज और काफी ज्यादा मार्केट एक दूसरे से इंटरलिंक और इंटरकनेक्ट होने लगे हैं। समझ में आई बात। The result of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of product and market across countries. MNCs are playing a major role in globalization process. समझ में आई बात। और MNCs के साथ साथ में सॉरी एमएनसीज के साथ साथ में एक और चीज है जिसके कारण से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में मदद मिलती है, वो है थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। वन मोर वे इन विच द कंट्रीज आर बीइंग कनेक्टेड इज थ्रू मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। लेकिन अभी अभी जो है ये चीज थोड़ी सी कम देखने को मिली है, क्योंकि अब क्या होने लगा है ना कि अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। पहले तो ऐसा था जहां मर्जी हो रही, जिस कंट्री में हो रहे रहने दो, लेकिन अब क्या होने लगा है ना, सिक्योरिटीज बढ़ने लगी है। जब से टेररिज्म आया है और ये सारी चीजें होने लगी है ना, तो सारी कंट्रीज चाहती हैं कि अपने लोगों को सेफ रखें, मतलब ऐसा कोई रैंडम इंसान हमारी कंट्री में आके ना रहने लग जाए और हमारी कंट्री को बर्बाद कर दे, है ना। तब थोड़े से रेस्ट्रिक्शन लगने लगे हैं, वीजा आपको बनवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ते हैं, सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद ही आप कंट्रीज में सेटल हो सकते हो, है ना, या फिर काम के नाम पे आप सेटल हो सकते हो। तो अलग अलग चीजें हैं, आपको प्रूफ अपने साथ में रखने पड़ते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन रखने पड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो अब जो है वो लोग फिर उस हिसाब से सेटल होते हैं कि हम उन सारी प्रोसेस के लिए तैयार हैं कि नहीं है, तभी जाएंगे वहां पे रहने, नहीं तो फिर नहीं जा पाएंगे, है ना। तो बाकी लोगों के एक्सचेंज के कारण या फिर लोगों के मूवमेंट के कारण भी ग्लोबलाइजेशन होता है। समझ में आ गई बात। आई होप ये जो बड़ा सा भारी सा दिखने वाला शब्द है ग्लोबलाइजेशन, ये आपको क्लियर है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एमएनसीज की जो इच्छाएं हैं अपने अंदर कि और सेटअप करना है और प्रोडक्शन बनाना है और प्रॉफिट
अर्न करना है और कंट्रीज में अपना नाम कमाना है और ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, तो मतलब दिल मांगे मोर जैसी जो एमएनसीज की फीलिंग है उसके कारण ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रेंथन होने लगा है और बढ़ने लगा है। तो ये था आपका वीडियो अबाउट ग्लोबलाइजेशन। सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अच्छे से आप चीजों को पढ़ सकते हो, सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, एक एक टॉपिक वाइज करके हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे और इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। बिल्कुल शांति सबूरी करके बैठे रहना, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, सब कुछ प्रोवाइड होगा, एकदम धूम मचा देंगे एग्जाम में हम। बस बने रहना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी मैप वर्क है वो भी सारे वीडियोस आ चुके हैं, बना चुके हैं, प्रीमियर हो चुके हैं। अगर मिस कर दिया है आपने तो बिल्कुल भी मिस मत करो। देखो मैंने तरीका भी बताया है कि आपको मैप वर्क किस तरीके से करना है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए विद एवरी वीडियो, है ना। तो एक एक करके चारों वीडियो को अच्छे से देख लेना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।